नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रैवल.com पे। और एक बड़ा गोचर जो कि एक बड़े ही ज्वलंत, बड़े ही एक उत्साहित ग्रह का होने वाला है, जो कि आप में उत्साह भरता है, आप में एनर्जी लाता है, आप में ऊर्जा डालता है। ये ग्रह इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि यदि अच्छा हो आपकी कुंडली में तो आपको बहुत ही ऊंचाई तक लेके जाता है। आपका एक जो समाज में कद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, आपकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बना के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और इस ग्रह की बात करें तो इसे मंगल कहते हैं। और मंगल जो है यदि आपकी कुंडली में प्रबल है तो मान के चलिए कि प्रशासन में, राजकीय कार्यों में और आपके समाज में जो भी कार्य हैं जिनको आप करते हैं उनमें आपको निश्चित रूप से एक बढ़त देखने को मिलती है, एक ऊंचाई देखने को मिलती है। यही मंगल जो है अब परिवर्तित होने जा रहा है। फिलहाल काफ़ी दिनों तक ये धनु राशि में चला आ रहा था और अब इसका गोचर जो है वो 26 फरवरी को होने वाला है और 26 फरवरी को ये चला जाएगा मकर राशि में। मकर जो है वो शनि की राशि मानी जाती है, लेकिन मंगल जो है ये इसमें उच्च का हो जाता है, यानी कहते हैं कि ये और भी ज़्यादा प्रबल हो जाता है। कुछ राशियों के लिए, कालचक्र के जो 12 राशियाँ उनमें कुछ राशियों के लिए बड़े ही विशेष फल लेके आ रहा है, बड़े ही एक कह सकते हैं उत्साहित कर देने वाले फल लेके आ रहा है। जबकि कुछ राशियों के लिए थोड़ा जो है ये मध्यम रहेगा, क्योंकि उनके गोचर कुंडली में कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे भाव में बैठा होगा जहाँ से ये इनको कुछ ना कुछ एक नुकसान दे सकता है, या कह सकते हैं कि उनके फ़ायदों में कमी ला सकता है। तो देखा जाए तो मंगल, मैंने पहले ही बताया कि मंगल जो है आपको उत्साहित करने का काम करता है। आप में, आपके शरीर में रक्त का, मज्जा का प्रतीक है ये मंगल। और यदि अच्छा है तो मान के चलिए कि आपकी ये सारी चीज़ें, आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिट रहेंगे, समाज में आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको देता है मंगल। खास तौर से मंगल पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है और पृथ्वी से संबंधित चीज़ें जो होती हैं वो विशेष रूप से देता है। यदि आप ज़मीन के काम से जुड़े हुए हैं और मल्टी स्टोरीज़ के काम से जुड़े हुए हैं, आप खनन के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो इसमें मंगल एक विशेष बढ़ोतरी कराता है, विशेष एक बढ़त देता है। तो अलग अलग राशियों की यदि बात करें कि पहली 6 राशियाँ जो हैं, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक, इनके लिए क्या एक फल लेके आ रहा है मंगल। चूँकि वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए एक छोटे से सेगमेंट में बनाने का प्रयास किया गया है कि 6 राशियों के 2 सेगमेंट बनेंगे, जिसमें कि 6 राशियों के लिए क्या लेके आ रहा है और अगली 6 राशियों के लिए क्या लेके आ रहा है, इस पर एक विशेष फोकस रहेगा। तो मेष राशि को ले लें, चंद्र कुंडली पर आधारित होता है। ये पहले मैं बताते चला आया हूँ कि यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में 1 अंक में तो आपकी मेष राशि है और मंगल आपके लिए जो है वो 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करेगा। यानी 10वां भाव जो होता है बड़ा ही एक कहते हैं कि राजकीय कार्यों से संबंधित भाव होता है, आपके कर्म से संबंधित भाव होता है और प्रशासन से संबंधित भाव होता है ये। तो मेष राशि के लिए 10th हाउस में आने का मतलब है कि ये बहुत ही एक शानदार फल लेके आ रहा है और राजकीय कार्य जो भी आपके रुके हुए थे ये बड़े ही बेहतरीन कराने का प्रयास करेगा मंगल आपके लिए। 10वें भाव में मंगल को माना जाता है कि ये कुलदीपक योग बनाता है। यदि उच्च का मंगल हो, चंद्र राशि से 10वें भाव में आ जाए तो रोचक योग भी बनाता है और कुलदीपक योग भी बनाता है। तो आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल मिलेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने समाज में कह लें, अपने पूरे खानदान में कह लें, अपने पूरे परिवार में कह लें, सबसे योग्य हो जाता है वो। कहीं ना कहीं से उसका नाम जो होता है, अपने पारिवारिक जो उसके पृष्ठभूमि रहती है उससे ज़्यादा उसका नाम होता है। तो ये जो महीने हैं, महीने सवा महीने मंगल के गोचर के, ये मेष राशि वालों के लिए एक विशेष फल देने वाले हैं, एक विशेष उन्नति देने वाले हैं। अपने प्रयास यदि करते हैं तो उनके सारे प्रयास जो है, खासतौर से वो लोग जो कि प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए हैं या प्रशासन में कोई दखल रखते हैं, निश्चित रूप से वो पूर्ण होंगे और काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने की उम्मीद भी उनकी बढ़ जाती है। मंगल की दृष्टि जो है सप्तम वो आपके 4th भाव पे पड़ेगी, तो खास तौर से सुखों में, और सुखों में भी आपके यदि आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते थे, कोई घर खरीदना चाहते थे, तो इन सब चीज़ों में एक प्रगति के, एक उन्नति के संकेत मंगल यहाँ पे देता है। हालांकि देखा जाए तो कुछ कमियाँ जरूर रहती हैं। शनि को देखें यदि यहाँ पर, शनि भी यहाँ पर रहेगा और शुक्र भी जो है 31 मार्च तक यहीं पर रहेगा मकर राशि में ही। तो यहाँ पर आपके खान पान में अतिरेक से संबंधित समस्याएँ, आपके जो अति करने की समस्या है, यानी आप खान पान में अति कर देंगे, कार्य में जो है आपके थोड़ा जो है एक एग्रेशन दिखेगा, एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक ऊर्जा दिखेगी जो कि सामने वालों को हो सकता है गलत वे में प्रभावित करे। तो ये सब चीज़ों पे नियंत्रण रखना है आपको। खान पान में थोड़ा अपने आप यदि कमी रखते हैं इन सब चीज़ों में, तो निश्चित रूप से मंगल जो है मेष राशि वालों के लिए एक विशेष फल लेके आ रहा है, एक विशेष उन्नति लेके आ रहा है। दूसरी राशि की बात कर लें तो दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के लिए मंगल का गोचर जो हो रहा है वो 9वें भाव में हो रहा है और 9वें भाव में यदि उच्च का मंगल रहे तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन परिणाम देता है।
यदि वृश्चिक राशि की बात कर लें तो इनके लिए इनके द्वादश भाव का लॉर्ड होता है और इनके सप्तम भाव का लॉर्ड होता है और नवम भाव में आ रहा है। तो निश्चित रूप से खर्च में आपके वृद्धि जरूर कराएगा, अधिकता आपकी जरूर रहेगी। और देखा जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके खर्च वाले भाव पे रहेगी, अपनी खुद की राशि पे, तो खर्च की अधिकता जरूर रहेगी। लेकिन खर्च जो आपके होंगे वो आपके भूमि से संबंधित खर्च होंगे, आपके जमीन जायदाद से संबंधित खर्च होंगे, हो सकता है कुछ कोर्ट केस के मुकदमे हों उनमें कुछ खर्च हों आपके, तो मंगल यहाँ पे ये खर्च कराएगा। शनि की भी दृष्टि है, शनि भी यहाँ पे रहेगा, तो शनि और मंगल का सम्मिलित प्रभाव जो है टेक्निकली तो बड़ा स्ट्रांग आपको बनाएगा। यदि आप आईटी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप मशीनरीज की फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष सफलता के योग बनेंगे। लेकिन फिर भी आपको भाग्य भरोसे सारी चीज़ों को छोड़ के कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि मंगल जब भी एक साथ हों तो मान के चलिए कुछ ना कुछ जो है बड़ी चीज़ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ गलत निर्णय भी लेने दिला देते हैं आपको कि आप गलत निर्णय लेके कुछ अलग ऐसी चीज़ करना जो कि बाद में आपके लिए फ़ायदेजनक ना हो। तो एक विशेष फोकस करिएगा कि भाग्यवश चीज़ें मंगल जो दिला रहा है, शनि की आदत है उसमें डिले करना, उसमें देरी करना, तो निर्णय जो भी लीजिएगा वो सोच समझ के लीजिएगा। हाँ, यदि आप टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने के आसार जो है मंगल वो बढ़ा देता है। पराक्रम आपका निश्चित रूप से बढ़ाएगा। मंगल की यदि आप दृष्टि देखें साथियों तो आपके पराक्रम भाव पे है और 8वीं जो है आपके सुख भाव पे है, और भाग्य भाव से ये दोनों भावों को देखना, यानी भाग्यवश आपकी ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, दोनों में उन्नति आपकी होगी निश्चित रूप से। सावधान विशेष रहना है कि अपने संबंधियों से, अपने सगे लोगों से आपके जो संबंध हैं वो आपकी वाणी से कह लें, आपके व्यवहार से कह लें, खराब ना हो, क्योंकि शनि मंगल एक साथ रहना और दृष्टि सम्मिलित रूप से पराक्रम पर डालना निश्चित रूप से संबंधों में एक कमी ले आता है, खासतौर से छोटे भाई बहनों से जो आपके छोटे सिबलिंग्स हैं। तो थोड़ा एक प्रयास करेंगे तो वृश्चिक राशि के लिए एक बेहतरीन परिणाम मिलने वाला है। अच्छी जगह पे मंगल लेके जा सकता है, अच्छा स्थानांतरण करा सकता है, भाग्यवश अच्छी चीज़ें दिला सकता है, लेकिन थोड़ा सजग रहते हुए, थोड़ा सावधान रहते हुए तो ही परिणाम जो है उसके आपको अच्छे मिलेंगे। तीसरी राशि की बात करें मिथुन राशि, यदि जिनका चंद्रमा 3 अंक में है उनके लिए मिथुन राशि हुई, और मिथुन राशि के लिए अष्टम भाव में गोचर है मंगल का, ये थोड़ा बेहतर नहीं। मैंने पहले ही बताया कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए मंगल का गोचर बेहतरीन है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए कि थोड़ा जो है एक समस्या दे सकता है, एक जो है फल जो है वो मध्यम दे सकता है। यहाँ देखा जाए तो मंगल जो है आपके लिए आपके 11th हाउस का भी लॉर्ड होता है, यानी लाभ भाव का भी लॉर्ड होता है, और आपके जो है छठे भाव का भी लॉर्ड होता है। छठे का लॉर्ड होकर उसका अष्टम में बैठना, ये विपरीत राजयोग सृजित तो करता है, लेकिन शनि के साथ बैठना मतलब आपको हेल्थ संबंधी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, चोट चपेट लगने से संबंधित कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। खोज में आपके उन्नति दे सकता है, यदि आप पुरातत्व से किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, खनन के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर है, इन सब चीज़ों में मंगल जो है आप में ऊर्जा डालेगा। शनि यहाँ पे रहता है तो आपको इन सब चीज़ों की तरफ ले जाता है, और मंगल जो है उसमें ऊर्जा डालता है, तो आपके ये सारे कार्य तो सफल होंगे। लेकिन मिथुन राशि के लिए मंगल जो है विशेष प्रभावी नहीं रहेगा। मंगल की जो स्थिति रहेगी वो उन्हें कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत परेशानी जरूर दे सकती है। हालांकि धन कमाने के संसाधन उपलब्ध कराएगा मंगल यहाँ पे, लेकिन फिर भी कहा जाए हेल्थ वाइज कह ले, यात्रा के लिए कह ले, तो इन सब चीज़ों में मिथुन राशि के लिए थोड़ा सजग रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा, और वर्कआउट करना खास तौर से, और फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना ये बड़ा ज़रूरी होगा। मंगल की दृष्टि की यदि बात करें तो चौथी दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, तो अचानक से धन लाभ के संसाधन तो उपलब्ध जरूर कराएगा मंगल। 7वीं जो है आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी, जो कि आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन का, आपके वाणी का है, तो अपने आप पे नियंत्रण रखिए, अपने परिवार से एक अच्छे रिलेशन बना के रखिए। शनि मंगल की सम्मिलित दृष्टि आपके 2nd हाउस पे है, अचल संपत्ति का भाव है ये, तो अचानक से कोई चीज़ें आपको मिल सकती हैं, अचानक से ऐसी चीज़ें जो कि चल रही थी उनमें आपको नुकसान हो सकता है, ये चीज़ें ज़रूर घटित होंगी। शनि जो है कार्य में डिले कराता है, कोई ज़मीन का, कोई आपके घर का कोई ऐसा केस था जो चल रहा था उसमें एक डिले आपको देखने को मिलेगा। नैसर्गिक कुंडली में जरूर देखा करिए, बार बार मैं बताता हूँ कि नैसर्गिक कुंडली जरूर देखा करिए कि नैसर्गिक कुंडली में मंगल कैसा है, शनि कैसा है, क्योंकि मंगल तो उच्च का हो रहा है, लेकिन मंगल आपकी नैसर्गिक कुंडली, ये सभी राशि वालों के लिए है कि मंगल यदि आपकी कुंडली में शत्रु क्षेत्र में हुआ या नीच का हुआ तो बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे पाता है, क्योंकि गोचर कुंडली नैसर्गिक कुंडली में एक मिलाप जो है वो जरूरी है, एक तालमेल जरूरी है। तो मिथुन राशि के लिए जो ये फल बताए जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनको ऐसे ही पूरे फल मिल जाएं, ये फल मिलेंगे जरूर उन्हें, लेकिन इसकी कमी और अच्छाई में थोड़ा अंतर आ सकता है आपकी नैसर्गिक कुंडली के हिसाब से देखते हुए। तो मिथुन राशि के लिए भी मंगल का गोचर जो है एक मध्यम फल लेके आ रहा है, बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे उसके। आपके जो पराक्रम का भाव है उस पर भी उसकी अष्टम दृष्टि रहेगी, तो ये चीज़ें थोड़ा आपके हेल्थ को जरूर ख़राब करेंगी। जब भी आपका तृतीय भाव और अष्टम भाव या सप्तम भाव प्रभावित हो तो निश्चित रूप से आपको अपने हेल्थ को लेके सजग हो जाना चाहिए, हेल्थ को लेके जो है कॉन्शियस रहना चाहिए। वर्कआउट और दवाइयों पे यदि आप निर्भर है तो उनको जरूर समय समय पे लेते रहें, समय समय पे करते रहें।
कर्क राशि को ले लें तो कर्क राशि के लिए यदि जिनका चंद्रमा 4 अंक में है उनके लिए कर्क राशि हुई उनकी। और कर्क राशि के लिए देखा जाए तो मंगल का गोचर इनके 7th हाउस में है और 7th हाउस में पहले से ही शनि विराजमान है, शश योग बना के। यहाँ मंगल और शुक्र दोनों ही रहेंगे। शुक्र पूरे मार्च भर रहेगा और मंगल जो है वो 26 फरवरी से लेकर और 6 अप्रैल तक लगातार यहाँ पे रहेगा। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि दाम्पत्य जीवन आपका प्रभावित होने जा रहा है। आपको अपने आप पे, अपने व्यवहार पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। मंगल शनि का एक साथ होना 7th हाउस में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देगा कि परिवार में कुछ ना कुछ एक दूरी बने, एक तनाव बने। हो सकता है कार्यवश बने, हो सकता है आपके वाणी व्यवहार के कारण बने, लेकिन तनाव और एक दूरी जरूर बनेगी। मंगल यहाँ पे ये जरूर देगा 26 फरवरी के बाद। मंगल अपनी कुंडली में भी आप जरूर देखेगा किस जगह पे है। मंगल उच्च कायदीय है या डिग्री वाइज बड़ा ही मजबूत है तो इसके फल मध्यम मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी नैसर्गिक कुंडली में भी कमज़ोर है मंगल तो आपको विशेष रूप से सजग रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं और भी जो है अच्छी नहीं होने जा रही हैं, या कह सकते हैं ख़राब थोड़ी होने जा रही हैं। तो थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें। थोड़ा आपके चलते हुए बिजनेस में थोड़ा एक दूरी बन सकती है, कह सकते हैं एक देरी आ सकती है, कोई व्यवधान पड़ सकता है मंगल और शनि के इस प्रभाव से। ज़मीन से संबंधित कोई आपके काम है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। मंगल और शुक्र एक साथ यहाँ पे हैं तो अपने व्यवहार पे, अपनी वाणी पे, अपने रिलेशन पे एक भरोसा रखिए, एक उसमें एक जोश लगाए रहिए ताकि चीज़ें जो है बेहतर चलती रहें और बेहतर रूप से आपको मिलती रहें। मंगल शुक्र का एक साथ होना, मंगल शनि का एक साथ होना, ये चीज़ें 7th हाउस को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित नहीं करता है। कहते हैं कि थोड़ा अच्छे फल नहीं ले आता है, खराब फल थोड़ी लेके आता है। तो कर्क राशि के लिए भी मिथुन राशि की ही तरह बहुत बेहतरीन परिणाम नहीं मिलने वाले, बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। थोड़ा सजग रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा, तभी चीज़ें मिलेंगी। चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ेगी मंगल की, और 7वीं आपके खुद की राशि पे पड़ेगी, और 8वीं जो है आपके पारिवारिक भाव पे पड़ेगी। तो देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन और परिवार का जीवन, इनमें जो है आपकी वाणी के कारण कह सकते हैं, आपके व्यवहार के कारण एक तनाव आ सकता है। मन में एक जो है उत्कंठा रहेगी, आपके मन में एक जो है वो कमी सी लगी रहेगी, हमेशा कहते हैं मन दुविधाग्रस्त रहे, ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा विशेष अपने आप पे नियंत्रण रख के, सावधान रह के, सजग रह के काम करना होगा, तो ही बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावना है। अन्यथा मंगल का ये गोचर जो है इनके लिए थोड़ा जो है एक उचित परिणाम लेके नहीं आ रहा है कह सकते हैं, या मध्यम परिणाम लेके आ रहा है कह सकते हैं। सिंह राशि, यदि आपका चंद्रमा 5 अंक में है तो आपकी सिंह राशि हुई। और सिंह राशि के लिए मंगल तो राजयोगकारी होता ही है, ये सभी जानते हैं। मंगल जो होता है इनका भाग्येश होता है, इनका चतुर्थेश होता है, यानी सुखेश होता है। और इन दोनों का लॉर्ड होकर 6ठे भाव में बैठना, यानी थोड़े मध्यम फल देना। हालांकि 6ठा भाव रोग और ऋण और शत्रु का होता है, तो 6ठे भाव को मजबूत जब इसने किया तो मान के चलिए कि शनि यहाँ पहले से अपनी राशि में है, जो शत्रुहंता योग बनाए, मंगल भी यहाँ पे आ गया, तो शत्रुओं की स्थिति तो बड़ी ही नाजुक रहेगी आपके सामने। शत्रु हमेशा आपसे भयभीत रहेंगे कह सकते हैं, शत्रु आपके सामने आएंगे ही नहीं कह सकते हैं, और होंगे भी तो आपसे इस समय वो झगड़ा करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रहों के गोचर बड़े ही शानदार हैं आपके लिए। आपके रोग में बढ़ोतरी हो सकती है, अपने शरीर के प्रति निश्चित रूप से कॉन्शियस रहें। मंगल और शनि का होना, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम होना, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम होना, हड्डियों में दर्द होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। तो हेल्थ को लेकर यदि आप सजग हैं और सावधान हैं तो मान के चलिए कि आपका शत्रु या रोग या कह सकते हैं ऋण, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये 6ठा भाव विशेष रूप से आपका मजबूत हो जाता है, तो 6ठे भाव से संबंधित फल जो है आपके वो पॉजिटिवली आपको मिलने लगते हैं। तो मंगल यहाँ पे एक मजबूती दिए हुए, चोट चपेट से, थोड़ा रोग से सावधान जरूर रहने की संभावनाएं बनती हैं यहाँ पे, तो इससे थोड़ा बच के रहे। भाग्येश आपका षष्ठेश हो तो भाग्य में थोड़ी कमी जरूर ले आता है, लेकिन उच्च राशि में है तो दुश्मनों से भी लाभ आपको कराने का प्रयास यहाँ पे मंगल करेगा। तो प्रयास आपको पूरे करने होंगे, कर्म आपको पूरे करने होंगे। मंगल का ये गोचर जो है आपके लिए बाकी जो पिछली 2 राशियाँ थी, मिथुन राशि और कर्क राशि, उनसे बेहतर कंडीशन में है, उनसे बेहतर स्थिति में है, क्योंकि मंगल आपका भाग्येश होता है और 6ठे भाव में उच्च का होना बेहतरीन परिणाम देता है, आपको अच्छी चीज़ें देता है। तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी सिंह राशि वालों के लिए, अच्छा गोचर उनके लिए है। प्रयास पूरे करें, जमीन से संबंधित कार्य है, मल्टीस्टोरी से संबंधित कार्य है, ब्लड बैंक से संबंधित कार्य है, मेडिकल से संबंधित कार्य है, इनमें विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए एक उचित अवसर आया हुआ है जिसमें निवेश कर सकते हैं, वहाँ से लाभ कमा सकते हैं। दृष्टियों की बात करें तो चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी, 7वीं जो है आपके खर्च के भाव पे पड़ेगी। शनि के साथ सम्मिलित खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। हो सकता है आप नया घर बनाना शुरू करें, हो सकता है आप यात्राओं पे जाना शुरू करें, हो सकता है आपके कोर्ट और कचहरी के कोई केस चल रहा है तो उनमें आपको पैसे देने पड़े। ये सारी चीज़ें, इस तरह के खर्चे जो कि 12वें भाव से अज्ञात खर्चे जो संबंधित होते हैं, उनमें आपके खर्च जो है वो बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपके
खुद की राशि पे 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ेगी। तो अपने आप पे नियंत्रण रखना, बहुत ज़्यादा उग्रता ना दिखाना, बहुत ज़्यादा जो है मन में एक बोझ लेके ना चलना, मन को अवसादग्रस्त किए रहना, ये सारी चीज़ों से बचना होगा। मन को हमेशा शांत रखें, वाणी पे हमेशा नियंत्रण रखें। तो मान के चलिए कि मंगल का ये गोचर आपके लिए बेहतर है। जैसे मेष राशि वृष राशि के लिए बेहतरीन है, वैसे सिंह राशि के लिए भी बेहतरीन है। अच्छे परिणाम दे सकता है, अच्छी चीज़ें आपको दे सकता है। तो पूरा प्रयास करिए, पूरी चीज़ों को लगाइए, अपने आप पे नियंत्रण रखिए और मंगल के इस गोचर का आनंद उठाइए। निश्चित रूप से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, निश्चित रूप से बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेंगी। छठी राशि को ले लें, कन्या राशि। कालचक्र की 6वीं राशि है और चंद्रमा इनका 6 अंक में है, उनके लिए कन्या राशि हुई उनकी। और मंगल का ये गोचर उनके लिए बेहतरीन परिणाम लेके आएगा। पंचम भाव में है, पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का होता है, हालांकि संतान के लिए बड़ा अच्छा परिणाम लेके नहीं आएगा। सप्तम में सूर्य का होना मीन राशि में पूरे मार्च भर, और पंचम में मंगल का होना, दोनों ही बड़े उग्र और गर्म ग्रह माने जाते हैं। तो एबॉर्ट होने के खतरे बढ़ जाते हैं, शादी विवाह में डिले होने के खतरे बढ़ जाते हैं शनि के मौजूदगी के कारण। खान पान में और व्यर्थ के भ्रमण में आपके खर्चे बढ़ जाते हैं शुक्र होने के कारण। तो मंगल का ये गोचर जो है आपके लिए सांसारिक चीज़ों में आपको लेके जाने वाला है। यानी आपका पढ़ाई लिखाई से मन हटना, संसार में घूमना, संसार में जाना, सांसारिक चीज़ों पे व्यय करना, कपड़ों पे, जूतों पे, इन सारी चीज़ों पे व्यय करना। मंगल और शुक्र और शनि का ये जो युति बनेगा पंचम में, ये थोड़ा आपके लिए ये चीज़ें लेके आएगा, ये चीज़ें आपको दिखाएगा। हालांकि यदि आप किसी नौकरी के से संबंधित कार्य कर रहे थे तो मान के चलिए कि उसमें सफलता मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। पंचम में उच्च का मंगल और शनि के साथ हो तो आप सॉफ्टवेयर से संबंधित थे, किसी कंप्यूटर के किसी बड़े फील्ड से संबंधित थे, मशीनरीज, मैकेनिक्स और इन सब चीज़ों से संबंधित थे आप, तो मान के चलिए कि बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावनाएं मंगल शनि बढ़ा देते हैं। मंगल शनि जो है आपके दिमाग को इतना फर्टाइल कर देते हैं कि आप नई चीज़ें खोज सकते हैं, नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नई चीज़ों को दुनिया के सामने ला सकते हैं। शनि मंगल ये हमेशा देते हैं। तो विद्या के लिए कह सकते हैं, आपकी बुद्धि की प्रखरता के लिए ये गोचर बड़ा ही अच्छा है। लेकिन आपकी लव लाइफ को कह लें, आपके अफेयर को कह लें, आपके दाम्पत्य जीवन को ले लें तो इनमें थोड़ी कमी महसूस जरूर होगी कन्या राशि वालों को। 7वीं दृष्टि जो है आपके लाभ भाव पे पड़ेगी सम्मिलित रूप से, तो लाभ आपके विशेष रूप से बढ़ने वाले हैं। जब भी लाभ भाव जो होता है वो पाप प्रभावित हो, यहाँ आप देख सकते हैं शनि और मंगल दोनों की सम्मिलित दृष्टियाँ पड़ेंगी, शुक्र की भी पड़ेंगी। तो लाभ आपके बेहतरीन होने वाले हैं, लाभ के संसाधन आपके कई मिलने वाले हैं। कमाना कैसे है ये आप सोचिएगा। और बार बार मैं बताता हूँ कि शनि जब भी कमवाता है तो हमेशा अच्छे कर्मों से कमाना चाहिए, क्योंकि शनि आपको तो बहुत सी चीज़ें देगा कमाने की, लेकिन यदि आपने कर्म खराब करके कमाए तो शनि फिर वापस भी ले लेता है। तो चीज़ें जो आप कमा रहे हैं, जो पा रहे हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी चाहते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे वे में कमाने का प्रयास करिएगा। संसाधन आपके पास निश्चित रूप से चल के आएंगे। यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको संसाधन जरूर मिलेंगे, आपको कमाने के जो स्रोत हैं अलग अलग वो जरूर आपको मिलेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें तो फिर से आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जो कि अज्ञात खर्च के भाव हैं और आपके व्यर्थ के भ्रमण के भी भाव हैं, कह सकते हैं कोर्ट केस कचहरी के भी भाव हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको हालांकि विजय मिलेगी। अपनी सिंह राशि है, उसकी मित्र राशि उस पर दृष्टि डालेगा और पंचम में उच्च का रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सजग रहे, व्यर्थ के झगड़ों में न पड़े। कोर्ट केस और कचहरी के मुकदमे हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा उलझने का प्रयास न करें। चीज़ें बेहतर रहेंगी, अच्छी चलेंगी, कह सकते हैं कन्या राशि के लिए। तो इतनी चीज़ें थी मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लिए मंगल का गोचर। कुछ राशियों को जैसे मैंने बताया छोड़ दिया जाए, खासतौर से मिथुन और कर्क राशि, इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, निश्चित रूप से सावधान होकर ही सारे कार्य करने चाहिए। बाकी राशियों में मेष और वृष के लिए बहुत ही बेहतरीन है। सिंह और कन्या के लिए कह लें तो थोड़ा एक मध्यम फल या मध्यम से थोड़ा अच्छा फल लेके आ रहा है यहाँ पे मंगल का गोचर। तो इसका आनंद उठाइए और बजरंगबली का पूजा जरूर करें। मंगल यदि आपकी कुंडली में, नैसर्गिक कुंडली में जिसे लेकर आप पैदा हुए हैं उसमें यदि बहुत अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनकी आराधना करें। पूजा पाठ तो वैसे भी करना अच्छा होता है, लेकिन यदि कोई समस्या इस तरह की है मंगल से संबंधित तो निश्चित पूजा पाठ जो है हनुमान जी के मंदिर जाके करें। बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, आत्मनिर्भरता आपकी बढ़ेगी। बाकी आपके सवाल यदि कोई हो जो कि आप ना समझ पा रहे हो अपनी कुंडली से संबंधित या कोई परेशानियाँ हो तो नीचे नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, समय के साथ उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।